महाकुंभ में साधु संतों का समागम हो रहा है। इस बीच जगतगुरु श्री द्वाराचार्य महंत कृपालु रामभूषण देवाचार्य जी ने आज पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान नेटवर्क 10 के एडिटर इन चीफ संजय गिरी ने उनसे खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। आज कुंभ में विशेष दिन और आज विशेष स्थान पर भी हम बैठे हैं। विशेष स्थान इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जिस जगह हम बैठे हैं ये कुंभ की धरती मां त्रिवेणी के घाट पर आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि आज ही आपको ये पदवी मिली है और इस गद्दी पर आज ही आप आसीन भी हुए हैं। श्री कृपालु जी महंत रामभूषण देवाचार्य जी महाराज। और आज जानेंगे इस महाकुंभ की महिमा को भी और महाकुंभ में जो स्नान अभी तक हुए उसको लेकर भी और यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर भी। कुंभ को लेकर महाराज जी आपको क्या लगता है? आप यहाँ कुंभ में हैं, लगातार कुंभ के अंदर आपके भंडारे चल रहे हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर भी और कुंभ में जो अब स्नान होने वाला है उससे लेकर भी आपको क्या लगता है? मैं पहले अपना परिचय बता दूं। जगतगुरु श्री द्वाराचार्य महंत कृपालु रामभूषण देवाचार्य जी। आज मैं जगतगुरु श्री द्वाराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित श्री दिगंबर अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा, श्री निर्मोही अखाड़ा, ये तीनों अखाड़ा ने मिलकर के इस पद पर मुझे प्रतिष्ठित किया है। इसके लिए उन सभी अखाड़ों को साधुवाद, सभी दर्शकों को मेरा प्यार आशीर्वाद। आपको, आपके नेटवर्क चैनल को, नेटवर्क 10 चैनल जो है ये मेरा हृदय है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। आप पर श्री धनुषधारी भगवान का, राम जी की असीम कृपा रहे और यह नेटवर्क 10 चैनल दिन प्रतिदिन, रात दिन दुना रात चौगुना ये बढ़ती रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। दूसरी ये महाकुंभ है, ये अमृत महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आई है। यह अमृत काल है। पूरे मकर राशि में पूर्ण सूरज का उदय हुआ है। यह फिर 144 साल के बाद आएगा। ये कब आएगा इसका कोई निश्चित नहीं है। जब सूरज मकर राशि में पूर्णता अपने आप को पूर्ण प्राप्त होता है तब यह महाकुंभ हम सभी को प्राप्त होता है। व्यवस्था यहाँ की महाकुंभ की जो है वो दिव्य है। एक घर इंसान बनाता है, उसमें 5 परिवार रहता है, फिर भी उसको सफलता से अपने घर को संजोग नहीं पाता है। ये तो महाकुंभ है। कुछ लोग कहते हैं कि आज से पहले भी महाकुंभ हो चुका है, होने वाला है, लेकिन उसमें अधिकतर लोग 8 करोड़, 7 करोड़, 6 करोड़ तक लोग आ पाए हैं। लेकिन जहाँ 50 करोड़ लोग आएगा एक छोटे से जिले में, माँ गंगा के तट पर, इस त्रिवेणी धाम के तट पर, इस माँ गंगा की गोद में जब 50 करोड़ लोग एक बार में आ जाएगा, उस जगह क्या स्थिति होगा। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, एक पत्ता भी उनके बगैर नहीं हिल सकता है। तक राम को वन जाना था, भरत को ननिहाल में रहना था, लेकिन जब सुना उन्होंने कि हाँ राम जी अपने इस आश्रम को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, इस राजमहल को छोड़कर जब वन को चले गए हैं, वशिष्ठ से जाकर पूछा जी आप आगे भी जानने वाले हैं, पीछे भी जानने वाले हैं, सब कुछ को ज्ञाता होने के बाद भी आप राम वन जाने की तैयारी कर रहे थे और आप राज्याभिषेक की तैयारी कर रहे थे। वशिष्ठ ने कहा बाबू, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधाता अपने हाथ में रखता है, मेरे हाथ का नहीं है। उन्होंने जो कार्य मुझे सौंपा था उस कार्य को मैं अपना कर रहा था, वो अपनी लीला को स्वयं रचा रहे थे। उस विधाता के कार्य में मैं बाधा डालने वाला मैं कौन होता हूँ? ये तो सौभाग्य है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिला हमें जो ऐसी महाकुंभ कराया। भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कभी हुआ होगा, न भविष्य में कभी ऐसा होगा। महाराज जी, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि जितने भी संत हैं या जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये महाकुंभ दिव्य है, भव्य है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनाई बहुविधि सब संता। भगवान तो एक ही है, पर कहने का तौर तरीका अलग है। ये महाकुंभ है, ये दिव्य कुंभ है, सुंदर कुंभ है, अत्यंत सुंदर कुंभ है। ये मेरे जीवन काल में तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा देख पाऊंगा ऐसा महाकुंभ।
यहाँ सबसे बड़ी बात यह है महाराज जी कि बहुत सारे लोग जो व्यवस्थाओं पर या प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यह भी सोचना चाहिए महाराज जी कि दिन रात मैं देख रहा था अभी, क्योंकि मैं 2 दिन से आया हूं और आज तो मैं पूरा जो यहाँ पर देखा, उसे देख के लगा कि पूरे पुलिस वाले बेचारे चौराहों पर सब जगह खड़े हैं और एक बैठने की भी उनको फुर्सत नहीं है, जिस तरीके से भीड़ और जिस तरीके से व्यवस्था बना रखी है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो किसी व्यवस्था को चलाने के लिए बड़ा स्वरूप होता है। इस कुंभ में बड़ा स्वरूप बनाई गई थी। मुझे लगता है कि इतनी अनुमान नहीं था। जोगी जी हर बार कहते थे कि 6 करोड़ लोग आएंगे, मैं 10 करोड़ लोग का व्यवस्था करता हूँ। सरकार पे विश्वास ज्यादा था या योगी जी के विश्वास ज्यादा था? सरकार पर भी लोगों को भरोसा था कि सरकार विश्वास पात्र सरकार है। जोगी जी पर भरोसा कि जोगी है तो सब मुमकिन है, जोगी है तो किसी प्रकार की किसी को समस्याएं नहीं होगी। अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आई। जोगी जी के नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। महाराज जी, आपका हमने काफी समय लिया, अपने सभी भक्तों को, श्रद्धालुओं को और कुंभ में आने वाले सभी लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? सभी भक्तों को यह माँ गंगा सुख समृद्धि ऐश्वर्य से उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करें। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, वह सुख समृद्धि आनंद के साथ आएं। यहाँ माँ गंगा के त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने मन को, वाणी को, हृदय को पवित्र करें और यहाँ दान पुण्य, सहयोग, सेवा, गरीबों की, असहायों की जो जितने में है उतने करके और अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो इसलिए उनके जीवन में भी खूब आनंद आए, खूब खुशियाँ आए। और आपके इस नेटवर्क चैनल को भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय जी पर विशेष करके राम जी की कृपा बनी रहे। आप जैसे नेतृत्व करने वाला और इस पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने देखा है, जो भी संत गए हैं और आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका सभी संत के किसी के मुख से यह नहीं सुना कि मतलब ये व्यवस्था गड़बड़ थी। सभी लोग आपके बहुत आनंद के साथ नाम लेते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। तो मैं भी हृदय से आपको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ये तो आपका आशीर्वाद है महाराज जी, और सभी संतों का आशीर्वाद रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।